जरा सुनिएगा। सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना मिल गया, पाकिस्तान में सोना मिल गया, डिस्को डांस। रोजे में डांस करने से रोजा टूट तो नहीं जाता। खैर एनीवे, बहुत नाचे हम, बहुत नाचे, बड़ा मजा आया, यकीन करो। पहले जो खजाना निकला था वो मिला था सैंड डिक में। उसके लिए चीनी बाबू लेकर आए। चीनी बाबुओं ने कहा बेटा इसके लिए थोड़ा काम भी आना चाहिए। तो अब बात यह है कि वो सोना वोना हमें तो मिला नहीं, वो लोग लेकर चले गए सारे। और चूना लगा दिया। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। हम जो है यहाँ पर खाली नाचते रहे, सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना मिल गया, ये पैसा ही पैसा होगा। खुदा की कसम, कौम के हालात ऐसे हैं कि अगर मैं अभी सड़क पर निकलकर मुफ्त बिरयानी बांटना शुरू कर दूं, यकीन करो 1000 ट्रक खाली हो जाएंगे, कौम खाली नहीं होगी। तबाह, बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को एक सोने का पहाड़ मिला था और पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि अब तो भाई दूध और शहद की नदियां बहेंगी पाकिस्तान के अंदर। यूएई, सऊदी अरब, इन सब देशों को पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका भी पाकिस्तान से भीख मांगेगा। ये बयान थे पाकिस्तानियों के, मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी होगा। तो यही पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आज भी यही पाकिस्तानी जाते हैं आईएमएफ के पास में भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब के पास में गए भीख मांगने के लिए, यूएई के पास गए भीख मांगने के लिए। तो इनके सोने का पहाड़ गया तो गया कहाँ, यही समझ में नहीं आ रहा। अब इंट्रो में आपने देखा अली नासिर साहब बोल रहे हैं कि ये सोने का पहाड़ तो चाइना लेके उड़ गया है, मतलब पाकिस्तान को फिर वही भीख मांगनी पड़ेगी। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। एक आदमी को वहम हो गया, उसको वहम यह हो गया कि मेरे घर के नीचे खजाना दबा हुआ है। अब वो पूरा दिन ये सोचता रहे कि किस दिन मैं घर की बुनियादों को खोद दूं और यहां जो दबा हुआ खजाना है उसको निकाल लूं। सुबह शाम सोचता रहे, घर वाले कभी बाहर जाएं मैं कर लूं। अच्छा, घबराए भी कि अगर बाहर से मजदूर लेकर आ गया और खुदाई की और खजाना निकल आया तो फिर कहीं मजदूर ही वो खजाना लेकर ना चले जाएं। हैं, रात को सोए ना जागे, यार मैं क्या कर रहा हूं। मिला भी कुछ नहीं है, खाली जहन में ही बस खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। जहन में सोच रहा मेरे घर के नीचे खजाना, मेरे घर के नीचे खजाना। ठीक है, पूरी पूरी रात नहीं सोए। सही है, बोले भाई मैं इस खजाने की हिफाजत करूंगा, कोई इसे ले नहीं जाए। ठीक है, और घर जब छोड़ के जाए पीछे होंका लगा रहे, यार घर में खजाना है, कोई निकालना ले। मिला कुछ नहीं है, खाली बस ऐसे ही। ठीक है, तो अब जहन अगर बंदे का बन जाए, वहमी हो, वहमी लोग होते हैं ना, वो ख्वार हो जाते हैं अपनी सारी जिंदगी ना, वहम में ही ख्वार हो जाते हैं। तो अब वहम लग गया, परेशान परेशान घूमे, परेशान परेशान घूमे। अच्छा, बस यही स्टोरी थी, और क्या। आप क्या सोच रहे थे, क्या मैं कोई आपको क्या कहानी सुनाऊंगा क्या? मेरा नाम फाद मुस्तफ़ा है क्या? मैं गाने सुनाऊंगा, तोहफे दूंगा, बस इतना ही था। अच्छा, इसी से गैर मुतल्लिका एक कहानी ये है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो बात मैंने बताई। सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना मिल गया, पाकिस्तान में सोना मिल गया, डिस्को डांस। रोजे में डांस करने से रोजा टूट तो नहीं जाता। खैर एनीवे, बहुत नाचे हम, बहुत नाचे, बड़ा मजा आया, यकीन करो। पहले जो खजाना निकला था वो मिला था सैंड डिक में। आपको पता होगा, एक हमारे यहाँ कान है, उसका नाम है सैंड डिक। तो बहुत जनाब उस पर नाच गाना किया, ये वो, लेकिन अब निकालने का तरीका नहीं आया। ये पहुंचे वहां पे, खुदा लेके, हाथ में बेलचे लेके, सोना लेके घर जाएंगे। हैं, अमरू अय्यार की बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी ना, इंग्लिश तो समझ आती नहीं, उर्दू समझ आती है, उर्दू में तो अमरू अय्यार ही आती थी। ठीक है, ये कौम दो ही चीज बन सकती है, या डॉक्टर कामरान सीरीज या जो है वो अमरू अय्यार। तो अमरू अय्यार की तरह आप ये समझे अंगूठियां पड़ी होंगी, सब जमा करके ले जाएंगे। वहां गए तो देखा चटियल मैदान, जमीन पहाड़ खत्म। अब इसको निकाले कौन? उसके लिए चीनी बाबू लेकर आए। चीनी बाबुओं ने कहा बेटा इसके लिए थोड़ा काम भी आना चाहिए। काम अपन को आता नहीं था, बुरा ना मानना, थोड़ा अवामी स्टाइल है, दवाई खाई नहीं, रोजे में कैसे खा सकते हैं। तो अब बात यह है कि वो सोना वोना हमें तो मिला नहीं, वो लोग लेकर चले गए सारे। हम जो है यहाँ पर खाली नाचते रहे, सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना मिल गया, ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और कहानी नहीं निकाली। रिको डिक निकल आया, सोना निकल आया, सोना निकल आया। यार हमको तो मिला नहीं,
खुदा की कसम कौम के हालात ऐसे हैं कि अगर मैं अभी सड़क पर निकलकर मुफ्त बिरयानी बांटना शुरू कर दूं, यकीन करो 1000 ट्रक खाली हो जाएंगे, कौम खाली नहीं होगी। और साथ में बोलूं भी कि ये सदके का है भाई, सदके का है, मेरी आफत तेरे पे आए, फिर भी लोग कहेंगे सीने की दाल भाई बोटी, सीने की दाल मैं सीने की खाता हूं। मजाक के लिए बता रहा हूं, क्या हो गया, क्यों चुप रहे हो अंकल? आपने तो कल मस्जिद के बाद डब्बा उठाया, आप ऐसे ही यूं कर रहे हैं, आप पकड़ में आ गए हैं, मैंने देख लिया आपको। बेगम के पहलू में नहीं छुपे, आपने कल मस्जिद में डब्बा चुराया है। आगे बढ़े, रिकोडिक। अब रिकोडिक के अंदर जनाब अरबों डॉलर का सोना, अवाम कंगली भिखारी सड़कों पे घूम रही परेशान। सब बुरा ना मानना, थोड़े थोड़े टिचकर मारूंगा, ज्यादा नहीं। मुझे बुजुर्ग ने कहा था कि प्रो टीवी पे सच बोलोगे, और वैसे भी रोजे की कैफियत में झूठ बोलने वाला, उसने तो रोजा तोड़ दिया। वो दिखाते हैं ना क्लिप सोशल मीडिया पर, ये एक गिलास पानी का पी लो, रोजा तोड़ दो, 2 लाख रुपए देंगे। तो तब तो वो आदमी कहता नहीं 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 मैं नहीं तोड़ूंगा। तो बेटा झूठ बोलने से भी टूट जाएगा, झूठ बोलने से भी टूट जाएगा। खैर नहीं भाई आप लोगों को क्या समझ में आएगा, आप तो एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट। पहली बात तो ये कि अपोजिशन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था कि जी मिनी बजट आया, लो जी आसमान से कीमतें लगने वाली हैं जी, तबाही मुल्क की होने वाली है जी, मईशत उजड़ गई जी। आपको याद है सामने है आपके सारे। सोशल मीडिया को तो छोड़ दें, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों ने यही सारे फतवे जारी किए थे, उन सब की नफ़ी हो गई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि IMF के साथ हमारे ताल्लुकात की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है जी। कुछ हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने इसको कहा कि ये बहुत बड़ी लानत है, लेकिन 2 हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने इससे छुटकारा भी हासिल किया था, और उसका जिक्र ना करना बड़ी ज़्यादती होगी। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक मरतबा इसको IMF को कहा गया ये आपके पैसे पड़े हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, गेट लॉस्ट, निकाल दिया था, फारग कर दिया था। दूसरी दफ़ा ये हुआ 2007 और 8 में, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर थे और प्राइम मिनिस्टर थे अपने जो वर्ल्ड बैंक के, सिटी बैंक के भी चीफ रह चुके हैं, शौकत अजीज़ साहब। उन्होंने भी कहा कि ये आपके पैसे पड़े, मुड़ के नहीं देखना आपने, यहाँ से चले जाए। अच्छा। तो इनसे जान छुड़ाना 2 मरतबा मुमकिन हो चुका है, और इससे जान छुड़ानी चाहिए। कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कर्जे लेके और मामला जात को चलाना जो है, ये किसी इंडिपेंडेंट एटॉमिक पावर को सूट नहीं करता। लेकिन चूँकि इनहेरिट ऐसे हालात किए थे कि अगर मैं याद दिलाऊं आपको, जब आए वो तो कहा कि ये तलवार जो है डिफ़ॉल्टर स्टेट करार दिए जाने की गर्दन पे लटकी हुई है। इज दैट राइट? हाँ जी, ठीक है। हर लम्हे पता नहीं चल रहा था कि किस लम्हे आ जाएगा कि जी डिफ़ॉल्ट स्टेट करार दे दिया। ये छोड़ के गए थे वो जो इस वक्त बैठ के यम 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 करते हैं, ये हालात छोड़ के गए थे वो। anyway, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी कैबिनेट को बताया है, 2-3-4 उसमें अहम चीज़ें हैं जो उसके ऊपर बात करना। एक तो ये कि वो कहते हैं कि मुखालफिन जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, सुबह से शाम तक चीख रहे थे कि मनी बजट आया और ऐसी तैसी फिर जाएगी अवाम की, कोई मनी बजट ना आया है और ना आएगा जी। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने तारीफ़ की है आर्मी चीफ की कि उनका बहुत बड़ा रोल है IMF के साथ हमारी इस इक्वेशन का, जिसके नतीजे में हमें कर्जे मिल गए। मेरी समझ में ये नहीं आया दोस्तों कि IMF से इनको भीख मिला है, लेकिन इसमें आर्मी चीफ का क्या मतलब है? आर्मी चीफ को थैंक यू बोल रहा है इनका प्राइम मिनिस्टर, कह रहा है हाँ यार ये भी भूल गया था कि सब कुछ तो आर्मी चीफ ही होता है पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर तो एक कठपुतली के तौर पे होता है, सिर्फ नाम का। ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का, आपने देख लिया। मतलब इनका सोना भी गायब हो गया, इनको कुछ दिन पहले तेल के भंडार भी मिले थे पाकिस्तान में भाई, वो भी गायब हो गए, वो भी पता नहीं चला वो कहाँ गायब हो गए। खुशियाँ ऐसे मनाते हैं जैसे कि जाने क्या हो गया। एक तो लाल टोपी का जो छोटा भाई अब वो आता है हमेशा, वो तो चैलेंज ही करता है कि नहीं अब तो अमेरिका भी हमसे भीख मांगेगा, अब तो इंडिया को हम देख लेंगे, अब तो हमारे पास सोने के भंडार हैं, हमारे पास में तेल के भंडार हैं, अब तो सऊदी अरब UAE सब हमसे भीख मांगेंगे। ये हाल था इन पाकिस्तानियों का, और आज क्या कर रहे हैं? वही IMF के सामने लेटे हुए हैं भीख मांगने के लिए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।